Hello students. So in the continuation of this chapter electromagnetic induction, today we are going to cover two topic we will cover today, motional EMF and eddy currents. So last class में students हमने ये समझा कि अगर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो इस फैराडे लॉ के बेसिस पे हम लेंज लॉ को कैसे स्टडी कर सकते हैं, ओके और उस लेंज लॉ का यूज़ करके हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट केसेस किए जिसमें हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। मतलब क्या है लेंज लॉ? द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपीयर इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेज द कॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट कॉजेज एन ईएमएफ। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक लाइन में अगर हमें बताना हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो अगर किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इतना हमने कर लिया था। अब इसी का एक एप्लीकेशन हम आगे करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि अगर हम किसी कंडक्टर की मोशन कराते हैं, अगर हम किसी कंडक्टर की मोशन कराते हैं और उस कंडक्टर से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि मोशनल ईएमएफ में मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ तो स्टूडेंट्स कैसे इंड्यूस होता है? ईएमएफ तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, वही जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है। मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज एन ईएमएफ। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो अब मोशनल ईएमएफ में भी एग्जैक्टली वही हो रहा होगा। मान लो कोई एल लेंथ का कंडक्टर है, ऑलराइट, कोई एल लेंथ का कंडक्टर है, उसको v वेलोसिटी से b स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करा रहे हैं परपेंडिकुलरली। कैसे मूव करा रहे हैं? परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब अगर हम एल लेंथ के कंडक्टर को b स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मूव करा रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसके एंड्स के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू BLV। क्या होता है? E इज इक्वल टू BLV। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इसकी डेरिवेशन भी स्टूडेंट्स पूछी जाती है। तो क्या होता है, फिर से आप सुन सकते हैं इसको। अगर किसी कंडक्टर को v वेलोसिटी से b स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाएगा तो उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वो जो कंडक्टर होगा वो हमारा एक सेल की तरह, बैटरी की तरह काम करेगा और अगर उस कंडक्टर को हम क्लोज्ड सर्किट में लगा देंगे तो वो सर्किट में करंट आ जाएगी। तो इसका रीजन तो वही पुराना है, वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। अब मोशनल ईएमएफ कंडक्टर में कैसे बिल्डअप होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट तो आपको पता लग गया स्टूडेंट्स। क्या होता है? एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, वो v वेलोसिटी से b स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव कराया जा रहा है स्टूडेंट्स तो उसके एंड्स के अक्रॉस E इज इक्वल टू BLV ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब इसको हम देखेंगे, समझेंगे कैसे। सो हियर आई हैव ड्रॉन द एनालॉजी ऑफ दिस मोशनल ईएमएफ। इस डायग्राम में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो आप समझते ही हैं स्टूडेंट्स कि ये जो क्रॉसेस मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एक्टिंग इनवर्ड। ओके, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है। इसके बाद हमने क्या किया, एक मेटेलिक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है ABCD
और इसको 3 तरफ से क्लोज करके इधर गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर हम लगाते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और ये जो ओपन वाली जो साइड है इसकी रेक्टेंगुलर फ्रेम की, उसके ऊपर PQ कंडक्टर को मूव करा सकते हैं। मतलब ये जो PQ कंडक्टर है इट इज मूवेबल ओवर दिस रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम ABCD रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम के ऊपर PQ कंडक्टर को मूव किया जा सकता है। अब मूव करने से होगा क्या? देखो मूव करने से क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको v वेलोसिटी से, फील्ड तो अंदर की तरफ है और v वेलोसिटी इधर है, इसकी फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मैंने v वेलोसिटी से चलाया और t टाइम के बाद, डेल्टा t टाइम के बाद ये डेल्टा x चल के इधर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये इधर आ गया तो क्या होगा, ये एरिया स्वीप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया स्वीप करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एरिया इसका क्या होगा, एरिया इसका यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको चला रहे हैं इससे फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होने से E इज इक्वल टू माइनस d∅dt से हम क्या निकाल सकते हैं, EMF जो होता है यही मोशनल EMF है, यही मोशनल EMF है। अब देखो कैसे, suppose this PQ conductor is moved with velocity v and after time delta t it has displacement delta x। मतलब PQ से P' पोजीशन में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी ए कॉस थीटा, थीटा तो यहाँ पर 0 है, बी ए। सो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी और डेल्टा ए। ओके, चेंज इन एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है चेंज इन एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो चेंज इन एरिया क्या होगा, चेंज इन अगर लेंथ और ब्रेड्थ में से एक भी चीज़ चेंज हो जाएगी। सो ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल इंटू एक्स। सो ये बी एल कॉन्स्टेंट है डेल्टा एक्स, मतलब यही तो चेंज हुआ है हमने। अगर इसको इतना चेंज कर दिया तो हमारा जो एरिया है वो ये आ गया, ये वाला एरिया चेंज हुआ, ठीक है। सो इस एरिया चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो गया, डेल्टा फाई फाइन। अब फ्रॉम फैराडे सेकेंड लॉ, फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, व्हाट इज फैराडे सेकेंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर मैं अगर डेल्टा फाई की वैल्यू लिखूंगा सो मेरा आ जाएगा बी एल इंटू माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और ये डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है। नेगेटिव साइन का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर जा रहा है, हम इधर चला रहे हैं, इसकी जो एक्स की वैल्यू कम हो रही है, सो इट विल रिप्रेजेंट वी, so BLV। so students this is how we have derived the expression of मोशनल EMF। मतलब हमने मोशनल EMF E इज इक्वल टू BL के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो क्या रिजल्ट हमने ड्राइव किया कि अगर L लेंथ का कोई कंडक्टर है, उसको V वेलोसिटी से B स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, तो उसके एंड्स के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मोशनल EMF, और उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू BLV। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो गया तो ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, और ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा जो एंड है पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज Q है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज Q है, इसको V वेलोसिटी से इधर चला रहे हैं। तो आपने फोर्स का फॉर्मूला चार्ज पर पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो इस पॉजिटिव चार्ज, आप ये मान के चलो कि जो कंडक्टर को V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं वो एक पॉइंट चार्ज की तरह है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इधर जब हम लेके जाएंगे तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगी। मैंने आपको बताया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो इस मूविंग चार्ज पर फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो अब देखो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 4 फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर को, सेंटर फिंगर को और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं
और 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर को टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, आप देखो जरा, इसको ऐसे करने से फील्ड की तरफ हो गई 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, सो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बिल्डअप हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल। जब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा शिफ्ट होके Q की तरफ आ जाएगा तो Q पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, P नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो इस तरह से हमारा जो ये कंडक्टर है ये एक सेल की तरह काम करेगा, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा कंडक्टर क्लोज्ड सर्किट में है। तो इस सर्किट में करंट किधर हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। सो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोशनल ईएमएफ के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या जो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की पोलरिटी है कि भाई ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बिल्डअप होगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल बिल्डअप होगा, उसके लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर दिया। तो दिस इज हाउ वी हैव ड्राइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ एंड वी आल्सो हैव डिसाइडेड कि कौन सा एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। क्लोज्ड सर्किट होने से करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगी। अब इसमें एक और केस कई बार पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी केस है वो। अगर मान लो ये कंडक्टर सीधा चलाने के बजाय, ठीक है, ये स्पेशल केस इसका है, ये आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। सपोज ये हमारा कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें परपेंडिकुलर चला रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के। अगर हम मान लो किसी कंडक्टर को ऐसे रोटेट कराएं, मतलब ऐसे रोटेट कराएं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एक कंडक्टर AB is rotated with an angular velocity omega in uniform magnetic field। आप ध्यान से सुने स्टूडेंट कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब घुमा रहे हैं तो घुमाने से क्या होगा, ये एरिया स्वीप करेगा, एरिया स्वीप करेगा। तो एरिया स्वीप करने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होएगा। तो अगर इसको रोटेट करा रहे हैं तो ईएमएफ कितना होएगा, E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चे इसको कर नहीं पाते, कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। क्या कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई अगर हम घुमाएंगे तो जैसे मोशनल ईएमएफ BLV है और यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा, तो हम लिखेंगे BL ओमेगा, सो BL स्क्वायर। ये वो कन्फ्यूज़न गलती करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा होगा। हाफ BL स्क्वायर ओमेगा क्यों होगा, अब ध्यान से देखो जरा। मतलब ये कंडक्टर को हम रोटेट करा रहे हैं, तो अगर मैं इसका स्मॉल पोर्शन ले लेता हूँ DL लेंथ का, तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कंडक्टर विल ट्रांसलेट। सो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल EMF थ्रू स्मॉल लेंथ E इज इक्वल टू BDL इंटू V और BVDL और V इज इक्वल टू R ओमेगा L ओमेगा DL और DE। टोटल के लिए इसको इंटीग्रल कर देंगे तो LDL का इंटीग्रल क्या होगा, L स्क्वायर बाई 2, सो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम कंडक्टर को रोटेट करा रहे हैं, जैसे साइकिल के स्कोप है, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, व्हील होता है साइकिल का पहिया, वो घूमता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगे तो जो स्पोक होती हैं वो एरिया स्वीप करेंगी, एरिया स्वीप करेंगी। एरिया स्वेप्ट की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसलिए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने अपना मोशनल ईएमएफ कवर कर लिया है। इसमें हमने क्या समझा कि अब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 बातें हमने सीखी कि L लेंथ का कोई कंडक्टर V वेलोसिटी से B स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है V लीनियर स्पीड से, तो मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV। इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने इसका स्पेशल केस किया, अगर L लेंथ के कंडक्टर को B स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जाए। यहाँ पर अगर रोटेशनल मोशन इसके अंदर हो तो इसके एंड्स के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा होगा। और साथ साथ हमने ये भी जान लिया कि अगर हम मूव करा रहे हैं तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा।
आप ये मानिए कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसको हम चला रहे हैं, तो उस पर जिधर फोर्स लगेगी उधर वो जाएगा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा वो पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और जो दूसरा वाला होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो हम पोलरिटी भी पता लगा सकते हैं, और पोलरिटी पता लगने के बाद हम करंट की डायरेक्शन भी सर्किट में पता लगा सकते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इतना काम हमने स्टूडेंट्स कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एडी करंट्स। सो एडी करंट्स स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ये इंड्यूस्ड करंट होती हैं। क्या होती हैं? इंड्यूस्ड करंट। एडी करंट्स आर नथिंग बट इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट तो आपने पढ़ा पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया कि अगर किसी मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं, ओके, या कॉइल से दूर लेके आते हैं, तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, ओके। अब वो जो कॉइल थी वो वन डायमेंशनल वायर है जिसको सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो अगर उसका अपना कुछ मतलब कनेक्टिंग कॉइल का अपना कुछ एरिया नहीं है, मतलब डिस्क की तरह नहीं है, वो एक रिंग की तरह है। तो अगर वो डिस्क की तरह होती, जैसे मान लो कोई डिस्क है और उस डिस्क की तरफ आप बार मैग्नेट लेके जा रहे हो, तो डिस्क में क्या होगा, डिस्क की शेप के करंट के लूप बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दें कि इंड्यूस्ड करंट होती हैं, एडी करंट्स क्या होती हैं? एडी करंट्स भी एक तरह की इंड्यूस्ड करंट है जो बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर में इंड्यूस होती हैं। इंड्यूस्ड करंट इन बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका अपना सरफेस एरिया है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर कोई कंडक्टर है और उसका अपना सरफेस एरिया है, मतलब बल्क साइज कंडक्टर है, तो अगर उस सरफेस एरिया से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस सरफेस में करंट के लूप बन जाते हैं, और वो लूप स्विरलिंग एडीज इन वाटर की तरह होते हैं। एडी करंट इसका नाम क्यों है? क्योंकि जो वाटर होता है, जहाँ पर आपने देखा होगा डीप वाटर होता है, वहाँ पर पानी में स्विरलिंग एडीज बन जाती हैं। वर्लपूल ऑफ वाटर, वर्लपूल जानते हैं आप? वर्लपूल क्या होती है? वर्लपूल वॉशिंग मशीन होती है। तो वॉशिंग मशीन घूमती है, जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो उसमें जो पानी भरा हुआ है वो भी घूमता है। तो वॉशिंग मशीन के घूमने से क्या होता है, उसमें पानी का चर्निंग होता है। तो ऐसे ही जहाँ डीप वाटर होता है तो वहाँ पर वाटर की एडीज बनती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे एयर का टॉर्नेडो बनता है, ऐसे ही वाटर में स्विरलिंग एडीज बनती हैं। अगर कोई इस पानी में चला गया तो दैट इज ड्रॉन इनटू द वाटर, वो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है कि पानी जो स्विरलिंग एडीज है, पानी में जो एडीज बन रही हैं, जो करंट बन रही हैं, वो उसको ऊपर नहीं निकलने देंगी, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत होती है, तो उसको अपनी तरफ खींच लेती है वो। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने कोई कंडक्टिंग शीट है, आप इसको ध्यान से समझें, ये इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ। एडी करंट्स, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। एडी करंट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द करंट्स इंड्यूस्ड in bulk pieces of conductor when the magnetic flux linked with the surface of conductor changes। अगर किसी कंडक्टर की सरफेस से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कंडक्टर की सरफेस में करंट्स के लूप बन जाते हैं, और वो सिमिलर टू स्विरलिंग एडीज इन वाटर होता है। इसलिए इन करंट्स को हम एडी करंट्स बोलते हैं। और दीज करंट्स आर आल्सो कॉल्ड वर्लपूल करंट और फोकाल्ट करंट। इन करंट को डिस्कवर किया था फोकाल्ट नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इन करंट को हम फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसके ऊपर आ जाता है, एडी करंट के ऊपर। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एडी करंट बनती कैसे हैं। कैसे बनती हैं? देखो, ये सपोज मेरा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक मेटल शीट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एल्यूमिनियम मेटल शीट है मान लो, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो अगर मैं इसको ऑसिलेट करूंगा तो ये ज़्यादा टाइम तक ऑसिलेट नहीं कर पाएगी। ये रिजल्ट ये है, ए फ्रीली सस्पेंडेड मेटल शीट व्हेन अलाउड टू ऑसिलेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट कैन नॉट ऑसिलेट फॉर लॉन्गर टाइम। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसको डिस्टर्ब करके रिलीज करते हैं तो इस शीट के अंदर क्या होता है,
फ्लक्स चेंज होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें इसकी शेप के करंट के लूप बन जाते हैं। मतलब देखो ये इंड्यूस्ड करंट हो गई, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ के सामने क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लूप बन गए। तो अब फैराडे सेकंड लॉ या लेंज लॉ को याद करो, E = -dφ/dt। लेंज लॉ क्या है, जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है जिनको हम एडी करंट बोलते हैं, एडी करंट इसकी मोशन का अपोज करती हैं, तो फिर क्या होता है, वो ज़्यादा देर तक ऑसिलेट नहीं कर पाता। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, करंट इंड्यूस्ड इन दिस अपोजेस द कॉज, किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, मोशन की वजह से। मतलब हमने उसको छोड़ दिया तो मोशन जब होने लगी तो उसकी वजह से एडी करंट इंड्यूस हुई, और वो एडी करंट इसकी मोशन का अपोज करेंगी, तो इसलिए ये लॉन्गर टाइम तक ऑसिलेट नहीं कर पाती। अगर हमें इसको लॉन्गर टाइम तक ऑसिलेट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लॉट्स कट करने पड़ेंगे। अगर हम इसको कट कर देंगे, देखो कट करने से क्या होगा, इसका हमने एरिया कम कर लिया, तो एरिया कम करने से करंट कम प्रोड्यूस होंगी, तो कम एडी करंट बनेंगी, तो ये ज़्यादा टाइम तक ऑसिलेट कर पाएगी। और सिंपल एग्जांपल देखो, ये कोई सॉलिनॉइड है जिसके ऊपर हमने वायर बाउंड किया हुआ है और इसको सेल से कनेक्ट किया हुआ है की के थ्रू, और इसके ऊपर एक लाइट मेटल डिस्क रखी गई है, लाइट मेटल डिस्क, कम वेट वाली मेटल डिस्क रखी गई है। जब हम इस की को क्लोज करते हैं तो इस की को क्लोज करने से क्या होता है, ये लाइट मेटल डिस्क इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब ऊपर जंप कर जाती है, जंपिंग डिस्क, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जंपिंग डिस्क का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग डिस्क। सो जंपिंग डिस्क के केस में ये जंप क्यों करती है, मान लो यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ पोल है, मतलब जब हम सॉलिनॉइड में करंट डालते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक एंड नॉर्थ दूसरा साउथ, ये हमारा नॉर्थ है। तो जब हम करंट को इसको क्लोज करते हैं तो करंट इंक्रीज होगा, तो इसके सामने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स मतलब अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बिल्डअप होगा, जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ बिल्डअप होगा तो दैट इज रिपेल्ड, सो इट इज थ्रोन अपवर्ड, तो ऊपर जंप कर जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एडी करंट का थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, इसके एप्लीकेशन है एडी करंट्स के, नोट्स मैंने आपको भेज दिए ग्रुप में, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ मैंने आपको समझा दिया। तो एडी करंट के एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे नंबर 1 हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, जो ट्रेन होती हैं उसका जो ड्रम होता है व्हील का, उसमें क्या होता है, हम एडी करंट इंड्यूस करते हैं, तो रेल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मतलब करंट प्रोड्यूस कर दिया हमने ड्रम में, व्हील में करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो व्हील का जो ड्रम है, ड्रम में एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगी और वो व्हील की मोशन का अपोज करेंगी, तो ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसी तरह से जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको डेडबीट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, और उसमें जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है, करंट पास करने से वो घूमती है, तो उसके घूमने से क्या होगा, उसकी कोर में एडी करंट इंड्यूस हो जाती हैं, और वो एडी करंट कॉइल की मोशन का अपोज करती हैं, तो एक जगह में स्टेशनरी रहती है, रुक जाती है। इसके अलावा इंडक्शन फर्नेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस करके हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और फर्नेस का भी काम ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी एडी करंट का यूज़ होता है। जो इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे करें। एडी करंट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अगर मटेरियल है, कोई भी अगर कंडक्टर है, उससे लिंक अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो एडी करंट इंड्यूस होगा। हम एडी करंट को कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। अगर 3 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो उसमें पूछेगा व्हाट आर एडी करंट्स, एक्सप्लेन देम विद एग्जाम्पल एंड हाउ दे कैन बी मिनिमाइज। सो मिनिमाइज करने का मेथड होता है कि बल्क कंडक्टर की जगह हम उसकी स्लाइसेस कट कर लेते हैं, थिन पीसेस में काट लेते हैं। तो थिन पीसेस में काट के दे आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इसको बोलते हैं हम लेमिनेटेड कोर। तो लेमिनेटेड कोर के ऊपर वायर की वाइंडिंग करते हैं, तो जब वाइंडिंग वाला जो वायर है उसमें करंट जाती है तो लेमिनेटेड कोर में कम करंट इंड्यूस होती हैं, तो लेमिनेटेड कोर्स आर यूज। सो अगर ये पूछा जाए कि हाउ दे कैन बी मिनिमाइज, सो दे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लेमिनेटेड कोर्स। और इनका एक अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, अनवांटेड इफेक्ट होता है कि ये एनर्जी डिसिपेट करती हैं, मतलब एनर्जी को बेकार करती है, यूज मतलब एनर्जी को बर्बाद करती हैं। ये आप ये समझे ध्यान से, मतलब एडी करंट्स आर
आर द करंट्स विच डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इनका डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज मैंने इनके 4 आपको बताई दिए। सो आज स्टूडेंट्स हमने 2 टॉपिक इस क्लास में कवर कर लिए, एक मोशनल ईएमएफ का कवर किया और एक एडी करंट का किया। सो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।